हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती होगी। आपकी तैयारी को हम और बेहतर बनाने के लिए हम रिवीजन बेस्ड क्लास लेके आए हैं, जिसमें आपको बहुत ही कम टाइम में आपके चैप्टर वाइज मैं रिवाइज करवाऊंगा, ताकि जो आपका नॉलेज है वो बेहतर हो सकेगा। ये मुझे उम्मीद है अपने पढ़ाने पे कि आप जो भी पढ़े होंगे उससे हमारा ज्ञान लेने के बाद आपको और अच्छा ज्ञान मिल जाएगा। तो ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। हमने कहा हम क्लास 10th की मैथ का पहला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, वैसे क्लास में आप डिटेल में काफ़ी पढ़ने का प्रयास करेंगे, बहुत डिटेल होता है, उसका पढ़ाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं पॉइंट पॉइंट पढ़ाना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है। तो ठीक है, तो मैंने कहा हमारे इस चैप्टर में जो पहला पॉइंट है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, हम उस पर डायरेक्ट फोकस करते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, देखिए एक गणितज्ञ थे यूक्लिड। इन्होंने वास्तविक संख्या के अंतर्गत आने वाली एक पूर्णांक संख्या होती है, उन पूर्णांकों को, यानी दो पूर्णांक आप कह लें, दो पूर्णांकों को आपस में विभाजित करने का एक उन्होंने नियम दिया था। आप कह लें उन्होंने प्रमेय दिया था। ठीक है, यानी उन्होंने कहा था एक वास्तविक संख्या या ये दो वास्तविक संख्याएं हैं, वो आपस में जब डिवाइड होती हैं तो किस तरीके से डिवाइड होती है, उनमें क्या प्रोसीजर होना चाहिए, उन्होंने एक कथन के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे क्या बोलते हैं, विभाजन प्रमेय का। ठीक है, भाई यूक्लिड ने दिया था विभाजन करने का नियम, एक प्रमेय है, इसे क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अच्छा है क्या? उनका मानना था कि उनके अनुसार माना दो पूर्णांक संख्याएं ए व बी, जिसमें ए बड़ा है बी छोटा है। जाहिर सी बात है, अगर आप दो संख्याएं ले रहे हो तो दोनों बराबर तो कभी जिंदगी में हो नहीं सकती हैं। अगर बराबर हो रही है मतलब वही संख्याएं हैं, तो जाहिर सी बात है एक बड़ी होगी छोटी होगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उनका कहना था अगर इन दो संख्याओं में से जो छोटी संख्या है अब बड़ी संख्या से डिवाइड करोगे तो आपको एक दो अन्य पूर्ण संख्याएं मिलती हैं, जिसको क्यू और आर कहते हैं। और जो हमारे पास क्यू और आर है वो बिलोंग्स टू, आप कह सकते हो, होल नंबर, यानी हिंदी में पूर्ण संख्या। यानी जो हमारा क्यू और आर होंगी वो पूर्ण संख्याएं होंगी। इससे संबंधित आपने कभी बचपन में इस टाइप की चीजों को भाग किया होगा, तो आप भाग किए होंगे, आपको ऐसा लगा होगा कि चीज आपने कभी जिससे भाग चेक किया होगा, तो इसका इसमें गुणा करते थे, शेष पर जोड़ दो, इसके बराबर हो जाता था। तो आपने कभी पढ़ा होगा, उसमें ऐसे चेक करते थे भाग, वही जो चेक करने का तरीका है वही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, इनके अनुसार यही कहना था कि मैंने कहा जो हमारा बीच वाला कैसे आएगा, तो उनका कहना था कि भाई इसका इसमें गुणा कर दो, बी क्यू, अब प्लस शेष पर जोड़ दो, तो किसके बराबर हो जाएगा, आर। लेकिन उन्होंने एक सबसे अहम चीज कहा था कि जो हमारा जो आर एक्स्ट्रा आएगा वो आर क्या होगा, वो जीरो से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन छोटा किससे होगा, बी से। जाहिर सी बात है, अगर आप इस बी का पहाड़ा पढ़ रहे हो तो जो पहाड़ा जो शेषफल बचता है वो हमेशा इससे छोटा आता है। अगर इसके बराबर आ रहा है या इससे बड़ा आ रहा है तो जाहिर सी बात यह है कि आपने एक बार पहाड़ा कम पढ़ाया है। ठीक है, तो यही उनका कहना है कि जो आपका जो आर आएगा वो हमेशा जीरो से बड़ा लेकिन बी से छोटा होगा। यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है कथन है। ठीक है, इन्होंने यही दिया था, यही क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब उनका मानना था जो हमारे पास ए और बी है क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, और जो क्यू और आर था क्या, वो पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, हमने कहा पूर्ण संख्याएं क्यों कहा गया है, क्योंकि आप जाहिर सी बात है अगर आप इसका पहाड़ा पढ़ोगे तो ये परफेक्ट संख्या ही तो आनी चाहिए, और साथ में जो शेषफल बचेगा वो भी परफेक्ट संख्या आएगी, क्योंकि ना तो यहाँ दशमलव आएगा ना तो यहाँ आएगा, वो बाद में दशमलव निकालने की प्रक्रिया बनाएगी वहां बात। लेकिन इन्होंने जब दिया था तो ये दोनों संख्याओं क्या माना गया था, ये दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, हमने कहा देखो ये हमारे पास क्या हो गई, विभाजन प्रमेय का हो गई। ठीक है, तो मैंने कहा इसी में उन्होंने एक अनुप्रयोग किया, अनुप्रयोग अनुप्रयोग तौर पे उन्होंने दिया अपने ही नाम से, यानी इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके उन्होंने एक अलग चीज निकाला, जिसको वो सिद्धांत क्या बोला जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, मैंने कहा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अनुप्रयोग करके उन्होंने एक अन्य कथन दिया, जिसके सहारे से किन्हीं दो या दो से अधिक
किन्हीं दो या दो से अधिक धनात्मक धनात्मक पूर्णांकों का मास है ज्ञात करने की विधि है। ठीक है, मैंने कहा ये प्रमेयिका है। ये प्रमेयिका की सहायता से हम एक स्पेशल वो प्रक्रिया जिसके सहारे से हम लोग धनात्मक पूर्णांकों का मास निकाल लें, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? एल्गोरिथम। भाई इन्होंने ही अपना नियम देने के बाद इसी में संशोधित करके उसका उपयोग करके उन्होंने कहा दो या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांक होगा। ध्यान देना, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक है उसी का इस्तेमाल कर उन्होंने क्या निकाला है? मैच है। ठीक है, देखिए प्रश्न इस पे भी बनते हैं और प्रश्न इस पे भी बनते हैं। ठीक है, हम बारी बारी से इन दोनों प्रश्न लेते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ लिया और उस पर एक सवाल लगाते हैं। ठीक है, हमने कहा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से संबंधित प्रश्न है, तो पहला प्रश्न मैं करवा रहा हूँ। इसमें कह रहा है कि क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q+2 के रूप में लिखा जा सकता है? कह रहा है जहाँ p क्या है, जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है और आपको अपने उत्तर को सत्यापित भी करना है। ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं। पहला बात यह है कि ये उत्तर देने वाला जो बात होता है, आप कभी भी देखेंगे किसी भी सोल्यूशन में उसमें लिखा रहेगा हाँ या ना जवाब देगा, लेकिन ये बताओ आप बिना प्रश्न का उत्तर निकाले कैसे जवाब दे सकते हैं? तो मेरा मानना है कि पहले हम लोग सत्यापित कर लेते हैं, फिर में हाँ या ना में जवाब दे देते हैं। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम मान लेंगे। माना ए व बी, ए व बी जहां ए ग्रेटर देन बी, ए व बी दो धनात्मक पूर्णांक है, दो धनात्मक पूर्णांक है जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी a बराबर BQ+R। और आप जानते हो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब है कि आपको R और दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, तो R कैसा है? R ऐसा है जो 0 से बराबर या बड़ा है, लेकिन छोटा किससे है? B से। मैंने कहा मैं कहूंगा प्रश्नानुसार B बराबर कितना है? 4। ठीक है, जो आपको यहाँ से मैं B तुलना करता हूँ, हमेशा सवाल से तुलना करना पड़ेगा। ठीक है, तो B कितना है हमारे पास? 4 है। तो मैंने कहा जब B का मान हमारा 4 मिल गया तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तब A बराबर 4q+R। आप कैसे लिखेंगे? B कितना हो गया? 4। मैंने कहा R ऐसा है जो 0 के बराबर लेकिन 4 से छोटा है, तो R के कितने मान हो सकते हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, इतने सारे मान हो सकते हैं। जब इतने सारे मान हो सकते हैं तो जो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक हमने माना है उसे हम इन सभी का इस्तेमाल करके बारी बारी से लिख सकते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, R बराबर 0 रखने पर तो हमारा पूर्णांक कितना आ जाएगा? तो 4q आ जाएगा। R का मान 1 रखने पर तो कितना आ जाएगा? 4q+1 आ जाएगा। R का मान 2 रखने से कितना आ जाएगा? A बराबर 4q+2 आएगा। ठीक इसी प्रकार मैंने कहा R बराबर कितना रख दें? 3। क्या जाएगा? A बराबर 4q+3। तो मैंने कहा ये वाला हमारे पास आ गया, ये वाला भी आ गया और साथ में ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया। तो मैंने कहा जरा अपने प्रश्न को गौर से पढ़े। प्रश्न कह रहा है कि क्या प्रत्येक, सबसे अहम चीज यही है जिसने लिखा है प्रत्येक, अगर वो प्रत्येक को ना लिखा होता तो हमारा उत्तर हम कह देते हैं हाँ लिख सकते हैं। उसने कहा कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को इसके रूप में लिख सकते हैं? नहीं, केवल इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि केवल इस रूप में लिख सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे? अतः 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 प्रत्येक 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 धनात्मक पूर्णांक को केवल 4q+2 के रूप में
नहीं लिखा जा सकता। अतः इसे हम 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3 के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तब हमारे जब हमें ये जो जान लिए हैं, तब हम क्या करेंगे, अपना उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। तो अपना उत्तर लिखते समय कह देंगे, ज्यादा नहीं छीनी हुई जी। ठीक है, उत्तर लिखते हम कह सकते हैं कि हाँ क्या है, हम नहीं लिख सकते हैं। आप चाहें तो वहाँ नहीं वाला जो हाँ ना नहीं वाला जवाब होता है, आप जब हल करते ही समय थोड़ा सा स्पेस छोड़ दे 2 लाइन का। इससे क्या होगा, हम चेक कर लेंगे बाद में। वो जो हमारे पास जो मैं सोल्यूशन दिख रहा हूँ, यहाँ लिख देंगे सत्यापित करना। मैंने कहा सत्यापित डालेंगे, या लिख देंगे उत्तर का सत्यापन, और ऊपर हम क्या अपना कथन उत्तर दे देंगे। तो क्या लिखेंगे, नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे, तो यहाँ सत्यापन डालकर आप पूरा सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एक सवाल हो चुका है, हम उसी पे दूसरा सवाल लेते हैं। हमारे पास ये सवाल है, कह रहे क्या किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 2 के रूप में होता है। भाई कह रहा है m क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, और अपने तर्क जांच करना है। जैसा पहला सवाल में था, मैंने आपसे बताया था कि आपको स्टार्टिंग में 2 लाइन के बराबर छोड़ देना है, ताकि आप फाइनली सत्यापित करने के बाद यस या नो में जवाब मिल जाएगा, आप ऊपर लिख के हम जवाब दे सकते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ऊपर थोड़ा सा जगह छोड़ देना। हमने कहा हम पहले बात तो हम धन पूर्णांक मान लेते हैं। अब धन पूर्णांक मानने से पहले भाई मैं 2 धन पूर्णांक मानना पड़ेगा, तब जाकर हम दे सकते हैं धन पूर्णांक। मैंने कहा कोई बात नहीं, मानेंगे। माना माना 2 धन पूर्णांक ए व बी है, जहां ए क्या है, बड़ा है, बी क्या है, छोटा है, बी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, और आप भी जानते हो इन्हीं 2 धन पूर्णांकों के चक्कर में जो हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका थे, उन्होंने अपना कथन दिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिख सकते हैं, वही कहानी है। मैंने कहा बी का भाग ए में करेंगे तो क्यू बार जाएगा, शेष पर क्या बचेगा, आर। हम इसे लिख सकते हैं इस टाइप का कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां हमारा आर है वो 0 से बड़ा या बराबर है, लेकिन छोटा किससे है, बी से। ठीक है, जैसा कि मैं पहले सवाल में कहा था कि जो आपके ये एक्स्ट्रा लिखा होता है, इसी अंक पे गौर करना होता है, हमारा बी यही होता है। तो क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे प्रश्नानुसार विवरण कितना है, 3। तो भाई कोई बात नहीं, तब हम बी का मान रख देंगे, तब ए बराबर 3q प्लस आर। अब कंडीशन क्या हो जाएगी, अब बी मिल चुका है 3, तो हम क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। तो जो हमारा आर है 0 के बराबर या बड़ा है, लेकिन किससे छोटा है, 3 से। अब इस कंडीशन के अनुसार हम आर कितने मान ले सकते हैं, भाई 3 बराबर लिखा है, हम 0 ले सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा 0 ले सकते हैं, कहाँ से, किससे कम, 3 से। हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, लेकिन 3 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इस अनुसार क्या मानेंगे, आर बराबर 0 रखने पर रख दें तो क्या मिल जाएगा, 3q मिल जाएगा। उसने कहा है पूर्णांक का वर्ग, अब ये क्या मिले मुझे, पूर्णांक। अब हम करेंगे प्रश्नानुसार, हमें करेंगे उसका पूर्णांक का वर्ग करेंगे, तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे वर्ग, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। कोई दिक्कत आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने कहा काम करते हैं, ये ए स्क्वायर जो हमारे पास है, अच्छा इसको हम इस रूप में ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 3, कोई तकलीफ, इतने हम ले सकते हैं। ये वाला पार्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने कहा अगर आप, मैंने कहा क्यू अगर कोई भी अंक होगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर क्यू एक पूर्ण संख्या है, अगर आप क्यू को जस्ट मैं 2 ही मान लिया, स्क्वायर कर दो, 4 4 तो 12, तो मैंने कहा 12 तो एक प्राकृतिक संख्या ही तो आएगी, एक प्राकृतिक संख्या ही तो आएगी। मैंने कोई बात नहीं, हम इस पूरे पार्ट को क्या मान सकते हैं, 3m, जहां m क्या है, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब मैं फील करा दिया कि भाई मैंने इस 3q को m क्यों माना, हमने कहा q बराबर कोई मान ले लिया, 2 ही ले लिया, कुछ भी ले लो,
2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, तो 12 एक प्राकृतिक संख्या होगी, तो आप उस जगह क्या मान सकते हैं, पूरे पार्ट को ये मान सकते हो। तो कोई बात नहीं, हम इस रूप में यानी एक हमारे पास जो पूर्णांक का वर्ग लिखेंगे इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आर का मान क्या रखेंगे, आर का मान क्या रख देंगे, यहाँ पे हम आर का मान रख देंगे आर बराबर 1 रखने पर। तो कोई बात नहीं, हमारे पास जो पूर्णांक संख्या है आर बराबर 1 रखो, क्या मिल जाएगा 3q + 1, 3q + 1। कोई बात है, दोनों पक्षों वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो कर दो a स्क्वायर इक्वल टू 3q + 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, मैंने कहा इसका हम स्क्वायर कर सकते हैं, क्या जाएगा a स्क्वायर 9q स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 2ab 6q। ठीक है, एक काम करते हैं 9q स्क्वायर + 6q + 1 ले सकते हैं क्या, इन तीनों तीन कॉमन है हो गए बस। ठीक है, एक काम करो, थोड़ा सा आगे देखते हैं यहाँ पे। ठीक, अपन इसको मिटा लेते हैं, प्रश्न मिटा देते हैं। ठीक है, हम ऊपर करते हैं प्रश्न मिटा के। हमने कहा देखो हमारे पास इतना आया था, हम यहाँ ले सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों 3 कॉमन ले लें क्या, ले लेते 3q स्क्वायर + 2q + 1। मैंने कहा इस पूरे पार्ट को क्या मान सकते हैं, हम यह मान सकते हैं भाई, फिर q का मान कुछ रखोगे, हल करोगे तो एक अंक ही तो आएगा, वो क्या होगा प्राकृतिक संख्या। हमने कोई बात नहीं, इसको क्या ले सकते हैं a स्क्वायर को 3m + 1 के रूप में भी ले सकते हैं। तुमको अच्छा सर प्रश्न में तो कोई उतना ही चेक करने के लिए कह रहा है, इसमें क्या है इस रूप में भी आ गया, इस रूप में भी आ गया, मतलब हमारा उत्तर केवल इस रूप में नहीं हो सकता है। उनका कोई बात नहीं, हमारे पास आर का मान कौन पड़ा है, एक और पड़ा है। वैसे आप उत्तर दे भी सकते हो, इतने में भी दे सकते हो कि भाई आपने चेक कर लिया कि धनात्मक पूर्णांक को आप इस रूप में भी नहीं ले सकते हो, इस रूप में भी ले सकते हो, अब एक बचा है उस रूप में भी लिख लोगे। उसने क्या कहा था, केवल 3m + 2 के रूप में। ठीक है, हम आगे भी कर रहे हैं। अब क्या काम करेंगे, जैसे हम आर का मान 0 रखे थे, ये निकला था हमारे पास 1 रखे हैं, ये निकला है, वैसे एक आर का मान और बचा है हमारे पास ना 2, अब 2 भी लेंगे। ठीक है, हम आगे मिटाते रहेंगे, करते रहेंगे। ठीक है, आई होप आप पेन कॉपी के साथ लिखते रहेंगे, करते रहेंगे। ठीक है, हम देखो आगे चलते हैं। अब आर का मान क्या रखेंगे, अब आर बराबर ऐसे लिख लो, जब आर बराबर 2 हो तो हमारे पास जो पूर्णांक संख्या थी वहां पे 3q + r था, आर मान क्या रखो 2 रखो, 3q + 2, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर कर दो वर्ग, a स्क्वायर बराबर 3q + 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर 4 6 6 का 24q 12 हो जाएगा, 2ab ना 2ab, इसको पास में लिख के 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3q स्क्वायर + 4q + 4। मैंने कैसे क्या मान लेंगे हम, a स्क्वायर बराबर 3m + 4। मैंने कहा हमारा r का सारा मान खत्म हो गया, लेकिन जो चेक करना था 3m + 2 वो कहीं भी नहीं आया है। देखो मतलब क्या है कि हम उत्तर में क्या लिखेंगे, जो हमने अपने थोड़ा सा स्थान छोड़ने के लिए कहा था, मैं आपसे वहां कहा था कि उत्तर क्या लिखेंगे, अतः 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 धन पूर्णांक को, अतः धन पूर्णांक को केवल 3m + 2 के, ऐसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं, 3m + 2 के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर दिक्कत कोई होगी तो आप वीडियो फिर से रिकॉर्ड करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग 2 सवाल कर चुके हैं। तीसरा सवाल क्या कर रहा है कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। हमने आपको बिल्कुल सिंपल समझाया, हमारा प्रश्न ही हमारा उत्तर निकालने का तरीका सिखाता है। कोई बात नहीं, विषम पूर्णांक सिखाना है, एक काम करते हैं, वैदिक तो विषम पूर्णांक ही रहा है,
कोई दिक्कत नहीं। हम मान लेंगे, माना 2 विषम पूर्णांक मान लेंगे, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय के हिसाब से स्टेटमेंट लिखेंगे, बी यहाँ से मिल जाएगा, फ्राक से निकाल कर चेक कर लेंगे। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम यहाँ निकाल लेते हैं। मैंने कहा माना 2 विषम पूर्णांक ए व बी, जिसमें क्या है, ए बड़ा है, बी छोटा है। ठीक है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या ले सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जायज बात है भाई, अगर आप इसमें इसका भाग करोगे तो क्यू बार जाएगा, शेष में क्या बचेगा, आर। क्या ले सकते हैं, बी क्यू प्लस आर बराबर ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से लिख लिए। लेकिन हम लिखेंगे प्रश्नानुसार बी बराबर कितना है, 6। तब लिख सकते हैं ए बराबर 6 प्लस आर। मैंने कहा हमें यहाँ स्टेटमेंट जरूर रखना चाहिए, ये एक पर्सन भूलेंगे नहीं, अगर इसमें भूलेंगे दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा आपका। अब जब हमें बी का मान मिल चुका है, हम यहाँ लिख सकते हैं बी। ठीक है, तो यहाँ आर का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, लेकिन 6 नहीं सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा देखो, अब हम आर का मान बारी बारी से रख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, हम आर का मान बारी बारी, देखिए ऐसे हम आर का मान बारी बारी से यहाँ रखेंगे, यहाँ रख लेंगे, ये हमारे आ जाएंगे तो हम कह देंगे हाँ भैया हम सिद्ध कर लिए। अतः होने तो कई भी हो सकते हैं, हमें करा बस इन्हें भी दिखाओ और दिखाते हैं। मैंने कहा आर का मान क्रमशः रखने से हमारे सब मिलते चल जाएंगे। मैंने कहा आर बराबर 0 रखने पर तो क्या मिल जाएगा, ए बराबर, यहाँ देखो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 0, तो 6 मिल जाएगा। एक उत्तर हमारा ये मिल गया, कोई बात नहीं। आर का मान 1 रखने से फिर रखो यहाँ पे, ये क्या मिल जाएगा, 6 प्लस 1 मिल जाएगा। ठीक है, मैंने कहा आर पर क्या रख दोगे, 2 रख दो, क्या मिल जाएगा, ए बराबर 6 प्लस 2 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम क्या रखेंगे, आर का मान 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बराबर 6 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे किसका मान रखेंगे, आर का मान 4 रख देंगे, आर का मान 4 रखो, ए बराबर 6 प्लस 4 मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे आप क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, क्या मिल जाएगा, ए बराबर 6 प्लस 5। अब जरा ध्यान देना, हमें कह रहा है कि दिखाइए कि जो विषम पूर्णांक है हमारे पास किस रूप में होंगे, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5। मैंने कहा देखो, जब हमारे पास ये सब जो हमसे सिद्ध करने के लिए पूछ रहा है, हमने ये सिद्ध कर लिया, हमने ये सिद्ध कर लिया, हमने सिद्ध कर लिया, तो क्या हो गया, हमारे पास सिद्ध हो गया। अतः 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 प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 रूप में भी होता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा। देखिए, हम आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका संबंधित 3 प्रश्न करवा दिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा पैटर्न देख के ये अनुमान लगा लीजिए कि जैसा भी हमारे पास सवाल आएगा हमें सेम वैसे पूछना है। अच्छा, जब हम लोग वर्ग वाला सवाल लगाए थे, वर्ग भी पूछ सकता है, कभी कभी आपको घन भी पूछ सकता है, तो कोई बात नहीं, घन पूछेगा, जिस चीज़ को ध्यान देना, जिस पे वो अलग से पूछेगा उसे आप कॉमन ले लें, बाकी सारे पार्ट क्या मान लें, वो यम पूछेगा, सी पूछेगा, कुछ भी कहेगा आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब हम आपको क्या करेंगे, आगे हम आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था उससे संबंधित सवाल करवाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। तो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम जो हमारे पास है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम उससे संबंधित सवाल करवाते हैं। देखिए, इससे ये कुछ नहीं करना है, बस आपको बी यहाँ से ले लेना है, यूक्लिड रखना है, और बाद फटाफट जो करना है बस आराम से सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित सवाल। ठीक है,
हम किस पे सवाल करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम संबंधित सवाल। अभी किस पे किए हैं? प्रमेयिका पे। अब क्या करेंगे? यूक्लिड पे। अब आपको मैं बताया था प्रमेयिका का अनुप्रयोग क्या है एल्गोरिथम में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित प्रश्न। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इस पर सवाल कहते हैं। मैं आपको सवाल दे रहा हूं। देखिए, मैं आपको जैसा जानकारी के लिए पहले बता चुका हूं कि एल्गोरिथम एक जो है धनात्मक पूर्णांक, आप समझते होंगे, धनात्मक पूर्णांक का मासा निकालने की एक विधि है। ठीक है, तो मिला के अगर दो संख्याओं का अगर मासा निकालना हो तो उसके एल्गोरिथम की सहायता से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं, दो संख्याएं लेते हैं। जैसे मैंने कहा हम सवाल ले लेते हैं, जैसे 15 व 25 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से इनका मासा ज्ञान कीजिए। ठीक है, मैंने आपको सिखाया था कि वहां पे दो संख्याएं माना था, ए व बी, एक को बड़ा माना था। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, इसमें करने का तरीका क्या है कि आप जरा ए पर जरा देख लें निकालते कैसे हैं, एल्गोरिथम होता क्या है। ठीक है, देखो मैंने कहा दो संख्याएं होंगी हमारे पास ए व बी, होने को दो से अधिक भी हो सकती हैं। हम दो के लिए देखेंगे, एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। तो हमने कहा कोई बात, इसको हम किस रूप में ले सकते हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्यू और आर क्या है? एक होल नंबर है। ठीक है, इनका मानना था कि आप इस बी और आर को तब तक तोड़ें जब तक आर जीरो न हो जाए। अगर आर जीरो हो जाता है तो आर के जस्ट ठीक ऊपर वाली संख्या हमारी क्या कहलाएगी? इन दोनों संख्याओं का मासा कहलाएगी। यही हमारे पास है। देखिए शॉर्ट में आपको सिखाते रहेंगे, बाकी अपना आंसर इधर निकालेंगे। ठीक है, मैंने कोई बात नहीं, आप जानते हो कि 25 और 15 में कौन बड़ा है? ये कोई बात नहीं, एक काम करें, आप 15 का 25 में भाग कर दें। ठीक है, 15 कम 15 कितना बचा? 10। तो इसको कैसे लिखेंगे? वही कहानी है कि 25 बराबर भाग किससे दिया? ये वाला पार्ट हमारे पास है, बी क्यू कितनी बार गया? एक बार। शेष पर कितना बचा? 10। अभी जीरो नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा 15 का भाग करेंगे किसमें? 10 की। 15 कम 15 10 का भाग करेंगे 15 ना। ठीक है, हम आर का भाग बी में देते हैं, 10 का भाग किसमें? 15 में। एक बार जाएगा, 5 बचा, तो क्या लिखेंगे? अब देखो ये जो हमारा बड़ा वाला संख्या है ये कहाँ आएगा? यहाँ। यहाँ आ जाएगा 15, ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास है 10 को कितनी बार पहाड़ा पड़े? एक बार। कितना शेष बचा? ये। अब देखो फिर यहाँ आ जाएगा। देखो आप भाग अगर बड़ी संख्याएं हैं तो भाग देखे कर लें, छोटी संख्याएं का दिमागदार हो कोई बात नहीं, ये पहाड़ा पढ़ेंगे 10 का कितनी बार 15 आएगा, एक बार में 5 शेष बच जाएगा, आराम से कर लेंगे। मैंने कहा इसका पहाड़ा पढ़ना है, इस वाले पोर्शन का। ठीक है, तो मैंने कहा 5 दूनी 10, शेष कितना है? 0। जैसे ही शेष फल 0 आया आप समझ जाएं उसके ऊपर संख्या क्या कहलाएगी? मासा, तथा मासा क्या कहलाएगी? 5। ठीक है, ऐसे में एक सवाल और लेते हैं। मैंने कहा ऐसे देखें, ठीक है, जैसे हम कहें थोड़ा सा अगर आपको दिमाग लगाएं, मैंने कहा 60 ले लिए और 75 ले लिए। अब इन दोनों क्या निकालना है? मैं सर आपको मैं बेसिक तरीके से सिखा चुका हूँ, तो मैं थोड़ा फास्ट लिखूंगा, कोई बात नहीं। बड़ी संख्या यहाँ लिखेंगे, छोटी संख्या यहाँ लिखेंगे। 60 का पढ़ा कितनी बार पढ़ोगे? 75 आ जाएगा, आप एक ही बार पढ़ोगे, इस पर कितना आएगा? 15। फिर ये 60 यहाँ आएगा, अब 15 का पढ़ा कितनी बार पढ़ोगे? 15 चौका 60, शेष पर 0 आया, मैसा क्या आ गया? 15। अतः मैसा क्या आ गया? 15। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे में एक सवाल और करते हैं। मैंने कहा मान लो कोई भी संख्या ले लिया, 625 ले लिया। अब देखो इसमें से इसका मासा कैसे आएगा? हम कैसे करेंगे यूक्लिड से? कोई बात नहीं, ये हमारे पास बड़ा हो जाएगा 345। देखो दूना करेंगे ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार हो जाएगा, एक बार। इस पर कितना बचा? हम यहाँ घटा लेंगे, 0 12 8 2, इतना बचा। अब इसको कहाँ करेंगे? इसको यहाँ करेंगे,
बहुत ज़्यादा डिम हो गया है जी। ठीक है, यानी कितनी बार जाएगा, 2 बार जाता है, तो 1 बार ले जाओ, बचा कितना, देखो 65 65। और देखो 280 को यहाँ कर लो, जब तक तोड़ोगे, जब तक ये वाला पार्ट आए ना, 6 चौका 24, 4 बार ले जाओ, कितना हो जाएगा, 4 बार 6 चौका 24, 24 4 25 20, 260, बचा कितना 20। तो इसको 65 यहाँ कर लो, ये यहाँ पे कितनी बार, 3 बार, बचा कितना 20 या 60, 5 बचा। अब 20 यहाँ कर लो, अब 5 कितनी बार जाएगा, 4 बार, 0 आया, जैसे 0 आया उसके जस्ट ऊपर वाला क्या कहलाएगा हमारे पास, मासा। अतः मासा क्या कहलाएगा, मासा बराबर 5। ठीक है, आई होप ऐसे कितनी बड़ी संख्या हो सबका आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा एक सवाल हम और लेते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से तब तक तोड़ेंगे उसे जब तक वो 0 ना हो जाए आर हमारे पास। ठीक है, तब तक उसे तोड़ते रहेंगे, आर 0 आता रहेगा। मैंने कहा हम एक सवाल और लेते हैं, मान लो 755 ले लिया और 1035 ले लिया। अब हमें दोनों में क्या निकालना है, मासा। भाई आप देख के एहसास कर लोगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, कोई बात नहीं, छोटा भाग बड़े में रखना है। हमने कहा भाग अगर आपको क्षमता है तो कर ले, बाकी हम डायरेक्ट करना पसंद करते हैं। मैंने कहा देखो 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, कोई बात नहीं, बचा कितना, अगर ये 35 55 कितना बचा, घटा लो, 0 13 कितना 8, कितना बचा यहाँ पे 9, कितना 200। अब इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखो, 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 बार जाएगा, 2 बार ले जाओ, कितना 4 560, 500 अगर मैं ऐसा करना चाहूँ तो 28 दूना 56, 560 घटा, इसमें कितना आएगा 5 15 है, 9 कितना बचा 6 195, कोई बात नहीं। अब देखो इसको यहाँ लिखो, इस पार्ट को हमें तब तक तोड़ना है, 2 बार जाता जाएगा, 1 बार ले जाओ, बचा कितना 95 है, 5200 कितना 85। अब इसको यहाँ कर लो, तब तक तोड़ोगे जब तक आर हमारा 0 ना हो जाए। 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा, कितना जाएगा 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 170, कितना बचेगा 25। अब क्या करो 85 यहाँ कर लो, 25 यहाँ कर लो, 25 यहाँ 75, कितना बचा 10, 25 यहाँ कर लो, 10 यहाँ कर लो, 10 दूना 20, 5 बचा। अब इसको यहाँ कर लो, आप उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे समझ गए होंगे। 0 आया, जैसे 0 आया ऊपर वाला क्या करना है, मैथ है। ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे कोई भी सवाल आएगा संख्याओं को इस विधि से निकालने के लिए आप आराम से निकाल सकते हैं। आई होप आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो चाहे प्रमेयिका हो, दोनों के सवाल बखूबी समझा दिए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर बताइए, तो हम सोल्यूशन कुछ न कुछ निकालेंगे। ठीक है, धन्यवाद।